जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फैक्ट ज्ञान चैनल। दोस्तों, वाइट गारमेंट पे यानी वाइट कपड़ों पे जब हम हाइपो या ब्लीच यूज़ करते हैं तो उसी विषय में एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि उसको और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, सोडा एस या मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्ब, ये दोनों सोडा एस और सोडा बाइकार्ब दोनों कपड़ों को जो केमिकल होते हैं उसको न्यूट्रल भी करता है और कम क्वांटिटी में अगर डाला जाए, अनुपात जो केमिकल जिसके साथ में ऐड कर रहे हैं उसके साथ में डाला जाए उसकी शक्ति को वो बढ़ाता भी है। कि जैसे हम सेमी ब्लीच या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो करते हैं तो ब्लीच में या हाइपो में, जैसे हमने आधा किलो ब्लीच या हाइपो लिया, उसके अंदर हम 100 ग्राम के आसपास भी अगर सोडा एस या सोडा बाइकार्ब मिलाते हैं तो उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो एक बात हो गई है, इसे सेमी ब्लीच बोला जाता है। और दूसरा होता है कि इमीडिएट, जैसे हम मान लो किसी कपड़े से कलर निकालना हो या किसी वाइट गारमेंट को पीला हो गया, हमें इमीडिएट करना हो, क्योंकि जो ब्लीच और हाइपो का जो काम होता है वो होता है मध्यम गति से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े से विकारों को निकालना। हमें ज़्यादा जल्दी निकालना हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग, इसमें सिर्फ वो है जैसे आयुर्वेदिक और अपनी जो इंग्लिश दवाई है एलोपैथिक होता है उसकी तरह। जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है वो जड़ से काम करती है, आस्ता आस्ता करती है, और एलोपैथिक होती है ये इमीडिएट आराम पहुंचाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर को कोई ना कोई वो क्षति अवश्य पहुंचाती है। आयुर्वेदिक से कोई दुष्परिणाम नहीं होते, जबकि कहते हैं ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जब एलोपैथिक कोई मेडिसिन लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है क्योंकि इमीडिएट होता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर हम हाइपो या ब्लीच के अंदर कोई भी एसिड का मतलब एसिड हम जो यूज़ करते हैं कपड़ों के ऊपर, वो एसिड यूज़ होते हैं ज़्यादातर इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF, जिसको अमलराज बोला जाता है। दूसरा होता है ओज़ोलिक एसिड जो साबुत नमक की तरह होता है, ड्राई एसिड। और कहने को तो काफ़ी केमिकल हैं, जैसे एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है, गंधक का तेजाब, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नमक का तेजाब जिसको HCl बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड है, लेकिन इसके अंदर एस्टिक एसिड यानी जिसको विनेगर बोलते हैं, सिरके का तेजाब बोलते हैं, उसको इसमें यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ कपड़ों को न्यूट्रल करने के और pH को मेंटेन करने के काम आता है। तो जब भी आपको कोई इमीडिएट कोई इस टाइप का काम करना हो, अच्छा मैं कई बार आपको बताता हूँ कि आप रंगीन कपड़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। रंगीन कपड़े से मेरा तात्पर्य होता है कि जिस कपड़े के विषय में आपको पता हो कि ये सिंथेटिक है, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े की जो रंगाई होती है, जो छपाई होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है कॉटन की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड पे होता है। यानी हमारा जो कॉटन की हम डाइंग करते हैं तो उसमें 50, 55, 60 सेंटीग्रेड पे उसको हम डाई कर लेते हैं, रंगाई कर लेते हैं या छपाई कर लेते हैं। लेकिन सिंथेटिक कपड़े पे करने के लिए 200, 250 और उससे ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। उसी हिसाब से कि जो हम क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग का मतलब होता है कपड़े की जो रंगाई और छपाई के बाद जो उसकी सिकाई होती है उसे क्यूरिंग बोला जाता है। क्यूरिंग नहीं होती, इसी उसका जो दुष्परिणाम क्या होता है कि कपड़ा हमारा कच्चा होता है। कई बार देखते हैं प्रिंट निकल जाता है, बहुत कच्चा होता है, और कुछ कलर ऐसे होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, बहुत पक्के होते हैं। वो क्यूरिंग और उसका जो फिक्सर है, उसका फिक्सिंग का, उसका जो बिल्कुल परफेक्ट जो हमारा फार्मूला जो किया जाता है हमारी मिलों में,
उसका ये एक परिणाम होता है कि कच्चा कपड़ा कलर और पक्का। तो ये है कि आप जब भी आपको पता हो कपड़े के विषय में तो मैं बताता हूँ कि कई बार कोई कलर लग जाता है सिंथेटिक कपड़े पे, तो आप उसको हाइपो या ब्लीच से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसके विषय में पता होना चाहिए। मैं इसीलिए बार बार आपसे आग्रह भी करता हूँ कि आप कस्टमर के या अपने कपड़े या नए कपड़ों पे नहीं, पुराने कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करें। किसी पे निर्भर ना रहें, ना मेरे पे ना किसी पे निर्भर ना रहें। मैं सिर्फ आपको सजग करने के लिए ही ये फार्मूले बताता हूँ जो मेरे अनुभव होते हैं। बाकी ज़्यादा उम्मीद किसी से बांध के ना रखें। आप खुद ही इतने सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, मुझे पता आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए आपको एक सच्चे मन से सच्चा एक भरोसा अपने ऊपर जताना होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। किसी से निर्मल यानी अपने आप को किसी से कम ना आंकें और ज़्यादा अभिमान या घमंड के अंदर भी ना रहें। पीछे जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, मैंने इसीलिए कहा था कि कंप्यूटर मेरा कोई बिजनेस या इस टाइप का कोई काम ही नहीं है। मेरा कंप्यूटर इसलिए नहीं है कि मैं किसी प्रतिस्पर्धा में हो ही नहीं कि किसी से मैं बहस कर रहा हूँ। मेरा जो अपना सीधा फंडा है कि जो मैं काम करता हूँ आप तक शेयर करता हूँ। ये है कंप्यूटर वो होता है जो मार्केट में कोई मार्केटिंग कर रहा हो ना, मेरा मार्केटिंग से मतलब है। मैं अपने परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं, आपको शेयर करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम जो होती है सुनता हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे पता आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो और आपको कोई भी कलर निकालना हो, कॉटन से निकालना हो तो कॉटन के लिए तो ये है कि आप अगर मान लो आपका कॉटन कपड़ा तो उसमें डब्बा कहीं भी पड़ा हो, सबसे पहले तो ये है कि आप मान लो कहीं अपने रंगीन कपड़े पे जो भी कॉटन का उस पर गिर गया तो उसके लिए अनुपम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीठा सोडा यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप DKI यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग ऑफ के साथ में मिला के। तो ये इस टाइप के काम है। बाकी जब भी आप हाइपो या ब्लीच का काम करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना हो, आप उसमें ऑक्सैलिक एसिड डालें। ऑक्सैलिक एसिड सब जगह मिल जाता है, उसको कोई बैन भी नहीं है। बाकी काफ़ी जो एसिड है उसके ऊपर बैन है, तो आप ये करें। उसके बाद में इसको सादा पानी में खंगाल के इसको न्यूट्रल करना अति आवश्यक है। न्यूट्रल नहीं करेंगे तो आपका कपड़ा डैमेज हो सकता है, आपके कपड़े में स्मेल, क्योंकि एसिड की अपनी स्मेल होती है। तो स्मेल क्या होती है कि जब ये मैल के साथ में मिक्स होता है तो बहुत गंदी स्मेल होती है। खासकर जो सिंथेटिक जो धागे के साथ में ये मैच करता है तो उसकी स्मेल होती है, लेकिन इसको लैंड ड्राई करने पे यानी हवा में रखने के बाद ये स्मेल ऑटोमेटिक अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आपके जो उनको लिया है। बाकी आप कितना मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ कि ना मेरे पास इतनी कोई वो है कि शक्ति मैं आपको हल्का फुल्का जो देसी भाषा में जो अपनी घरेलू भाषा में जो होता वहीं तक बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप इससे लाभ उठाएं। बाकी कोरोना वायरस से आप बिल्कुल रहें सुरक्षित। आप सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। दोस्तों आपके जो कमेंट्स है यूँ ही निरंतर आते रहें, मेरा हौसला यूँ ही बढ़ाते रहें। मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नई नई चीज़ खोजने की बताने की चेष्टा करूँगा। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।